Hello, good morning, student. How are you all? I hope you all are fine and safe at home, right? So, student, today we will learn Unit 6 Goldilocks and the Three Bears. Okay, first of all, we discuss some new words. Okay, so first word is curly. Curly means made, growing or arrange in curlies or क्रेव्स। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि एक लड़की खड़ी है, उसके हेयर कैसे कर्ली है, उसे कहते हैं कर्ली, राइट। सेकेंड वर्ड इज कॉटेज। कॉटेज मीन्स स्मॉल हाउस, टिपिकल वन इन द कंट्री। कॉटेज का मतलब एक स्मॉल हाउस, छोटा जो घर होता है ना, वो वही उसका मतलब कॉटेज, राइट। अ स्मॉल हाउस। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज स्मॉल हाउस दैट्स कॉल्ड कॉटेज। ओके। थर्ड वर्ड बाउल। बाउल मीन्स अ राउंड और डीप डिश और बेसिन यूज फॉर फूड और लिक्विड। हम जब कुछ खाना खाएंगे या मिल्क या कुछ खाएंगे तो वो जो बाउल लेते हैं ना, वो डीप डिश जैसे होता है ना, उसे कहते हैं बाउल। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज अ बाउल, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड इज पोरिज। पोरिज मीन्स कुछ एक ऐसी खाने की चीज है, देखो ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये जो है ना खाने की कुछ चीज है, वो उसे पोरिज कहते हैं, ठीक है, समझ गए आप सब। हंग्री। हंग्री मीन्स नीड फॉर फूड। आपको कभी भूख लगेगी तो आप बोलोगे ना, मम्मी आई एम हंग्री, नीड फॉर फूड। आपको खाना खाना है तो आप बोलोगे मम्मा मुझे खाना खाना है, राइट। तो उसे कहते हैं हंग्री, राइट। नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस न्यू वर्ड्स। सो नाउ वी विल मूव द unit 6 Goldilocks and the Three Bears. Okay, first of all, I read this story and you all are listen me very carefully. Okay, this story is very interesting and you will listen carefully. After complete my reading, I ask some questions. Okay, so I start to my reading. Once there was a girl with curly hair. Her name was Goldilocks. एक गर्ल थी, एक लड़की थी, उसका नाम था, उसके बाल जो थे ना वो कर्ली थे। देखो आप फोटो में देख सकते हो कैसे कर्ली है, तो उसकी वजह से उसका नाम क्या था, कर्ली लॉक्स। वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस। एक दिन वो अपने जो अपना घर है ना उसके पास फॉरेस्ट यानी कि जंगल, उसमें वो गई। शी सो अ कॉटेज, और फिर वो उस फॉरेस्ट में जाके उसने क्या देखा, एक कॉटेज, अ स्मॉल हाउस देखा। इट्स एनीबडी, शी आस्क। उसने वो उस कॉटेज में जाके दरवाजा खोल के पूछा, इज एनीबडी, कोई है। There was nobody. The bear family lived in the cottage. They had gone for a walk. वहाँ उस घर में बियर फैमिली जो है ना वो रहती थी, लेकिन वो वॉक के लिए बाहर गई थी, इसलिए घर पे कोई नहीं था। Goldilocks went in. She wanted to see who lived there. और फिर वो देखने लगी यहाँ पे कौन रहता होगा। She saw 3 bowls of porridge on the table. There was a बिग बाउल फॉर पापा बियर। और फिर वो अंदर घर में जा के देखा, और फिर वहाँ पे टेबल पर 3 बाउल्स थे। 3 बाउल्स, अभी बाउल्स यानी कि वो जो भी मैंने बताया था ना, हाँ, तो वो बाउल्स थे और उसमें क्या था, पॉरिज, वो कुछ खाने की चीज थी।
तो वो खाने की चीज उसने देखी। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर, मिडल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर एंड टेनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। तो वहाँ पे 3 बाउल थे, उसमें से बिग बाउल था वो पापा बियर का था, मिडल साइज बाउल था वो मम्मा बियर का था, और टेनी लिटिल बाउल था ना वो छोटे बेबी बियर का था। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, शी ईट द पोरिज फ्रॉम द बिग बाउल। जो कर्ली लॉक्स थी ना उसे भूख लगी, तो फिर उसने क्या किया, जो बिग बाउल था ना जो पापा बियर का, उसमें से वो खाने लगी। इट वॉज वेरी हॉट, शी ईट फ्रॉम मिडल साइज। और फिर वो खाने लगी लेकिन उसे वो हॉट लगा, तो फिर उसने दूसरे दूसरे मिडल साइज वाले बाउल था ना जो मम्मा बियर का, उस बाउल में से खाने लगी। इट इज टू कोल्ड, और वो बहुत कोल्ड था, इसलिए उसने वो भी नहीं खाया। शी ईट फ्रॉम द टेनी लिटिल बाउल, इट वॉज जस्ट राइट। और फिर उस जो छोटे बच्चे का टेनी बियर का जो बाउल था ना उसमें से उसने खाना खाया, तो उसे वो अच्छा लगा, जस्ट इट वॉज जस्ट राइट। और फिर वैसे करके वो खाने लगी। कर्ली लॉक्स ईट अप ऑल द पोरिज, देन शी वेंट टू द बेडरूम। वो जो कर्ली लॉक्स थी वो सारा खाना खा गई, और फिर उसने क्या किया, वो बेडरूम की तरफ गई। देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, अ मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बियर एंड टेनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। तो फिर वो बेडरूम के तरफ गई, और फिर वहां पे उसने 3 बेड्स देखे। वहां पे बिग बेड था वो पापा बियर का, और फिर मिडल साइज बेड था वो मम्मा बियर का, और टेनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर, जैसे छोटा वाला था वो बेबी बियर का था। द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, द लिटल वो जो बड़ा वाला बिग बेड था ना, वो जो पापा बियर का बेड, वो बहुत हार्ड था वो, तो फिर उसमें वो नहीं सोई थी। द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, और वो जो मम्मा बियर का बेड था वो वेरी टू सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट था, सो उसमें भी उस वो नहीं सोई। बट द टेनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, और वो बच्चे जो छोटा बच्चा था ना लिटिल बियर, उसका बेड उसके लिए परफेक्ट था, उसको वो बेड पसंद आया, तो वो उस बेड पर सो गई। कर्ली फेल्स asleep in the tiny little bed. The bear family come back, और जब कर्ली कर्ली लॉक्स थी ना वो टेनी लिटिल बियर के बेड में सो गई, और फिर टाइम हो गया, बहुत सारा टाइम हो गया, और फिर वो बियर फैमिली कम बैक, यानी कि वो वापस आए। Somebody eat my porridge, should Papa Bear in his big gruff voice. और फिर जो पापा बियर थे ना उनकी बड़ी आवाज से बोले, मेरा पोरिज किसी ने खा लिया, मेरा खाना किसी ने खा लिया। और somebody eat my porridge too, said Mama Bear. और जो मम्मा बियर थे वो उन्होंने भी बोला, मेरा मेरा खाना भी किसी ने खा लिया। Somebody finished all my porridge, said baby bear, his tiny little voice. और वो जो बेबी बियर था ना वो कहने लगा, मेरा भी खाना किसी ने खा लिया। The bear family went to the bedroom. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in the big gruff voice. और फिर वो पापा बियर थे वो अपनी आवाज में बोले, बिग वॉइस में बोले कि मेरे बेड पे कोई सोया था। Somebody slept in my bed too, said मम्मा बियर। फिर मम्मा बियर बोली, मेरे बेड पर भी कोई सोया था। Then somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice. और फिर जो छोटा बच्चा था वो बोलने लगा, मेरे बेड पे तो अभी कोई सोया हुआ है। Curly Locks wake up. She saw 3 bears. She jumped down and ran out the cottage as fast as she could. और कर्ली लॉक्स वो छोटे बियर की आवाज सुन के जाग गई, और फिर उसने क्या किया, बेड में से जंप किया और फिर वहां से भागने लगी। तो यहाँ पे हमारा स्टोरी का एंड होता है ना। आई होप यू ऑल आर एंजॉय दिस स्टोरी, राइट? ओके, so now question time. First question, who live in the cottage in the forest? जो कॉटेज था फॉरेस्ट में वहां पे कौन रहता था?
आप सबको अभी पता ही होगा कि कौन रहता होगा। A bear family live in a cottage in the forest. A bear family live in a cottage in the forest, right? What did Curly Locks see on the table? Curly Locks ने टेबल पर क्या देखा? Curly Locks saw 3 bowls of porridge on the table. The big bowl was for Papa Bear, the middle-sized bowl for Mama Bear, and a tiny little bowl for Baby Bear. Right. Then third question, why did she eat up all the porridge from Baby Bear's bowl? उसने the Baby Bear के बाउल से खाना क्यों खा लिया? क्योंकि Curly Locks was very hungry. She ate all the porridge from Baby Bear bowl as it was neither too hot or too cold, just right for her. Okay. Whose bed did Curly Locks sleep in and why? वो कौन से बेड में सो गई? लिटिल बेबी, राइट? लिटिल बेड, टेनी लिटिल बेड जो था उस पे सो गई थी। कर्ली स्लेप्ट इन द टेनी लिटिल बेड विच वॉज परफेक्ट फॉर हर एज इट वॉज नाइदर वेरी हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, राइट? नाउ राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली। आप सबको अपनी फैमिली के बारे में 5 लाइन्स लिखनी है, ठीक है? मैंने मेरी फैमिली के बारे में यहाँ पे लिखा है, अभी आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है, ठीक है? मैं पढ़ती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। देखो, माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ माई पेरेंट्स, यंगर सिस्टर, माई सेल्फ एंड आवर डॉग। बोथ माई पेरेंट्स आर वर्किंग professionals. My sister and I study in the same school. We have a sweet little dog who is very obedient. I love my family very much. Okay, now you all are write down in your notebook all the questions and these 5 lines on my family. It's your homework, okay? So now let's listen and enjoy. A sailor went to see to see what he could see. But all that he could see was the bottom of the deep blue sea. Make a sentence with a C and C. Tell and tell. आप सबको ये सुन के अच्छा लगा, मजा आया होगा नहीं? मेक अ सेंटेंस विथ अ सी एंड सी, टेल एंड टेल। आपको यहाँ पे सी और सी जो है उसके बारे में सेंटेंस बनाना है और टेल ये टेल के बारे में, ठीक है? तो देखो यहाँ पे सी मैंने बनाया है सी। अ शीप इज सेलिंग इन द वास्ट सी यानी कि समुंदर, और सी ये दूसरा वाला सी है, इसका मतलब है कि देखना। आई कैन सी माई हाउस फ्रॉम माई स्कूल ट्रेस। टेल, मंकी हैज टेल यानी कि जो पूंछ होती है वो वाला टेल, TAIL उसका मतलब है पूंछ, राइट? अ मंकी हैज अ यंग कर्ली टेल, और ये वाला टेल है उसका मतलब है कि कुछ बताना, टेल, राइट? वो TAIL वाला जो है वो टेल है और ये वाला टेल है, ठीक है? तो इसका मतलब टेल यानी कि कुछ बताना। माई मदर रीड्स आउट अ फेरी टेल टू मी एट बेड टाइम एवरी नाइट। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्या करना है? आप अपनी बुक में लिख लेना। यहाँ पे आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, TA की के ई किया है, वहाँ पे L आएगा, ठीक है? आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, ठीक है? चलो, नाउ इट्स द होमवर्क टाइम। राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली। आपको अपनी फैमिली के बारे में 5 लाइन्स लिखनी है, मैंने आगे बताया वैसे, ठीक है? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।